हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप अपने तालाब में आप आईएमसी मछली का पालन करना चाहते हैं, जिसमें आपका कतला, रोहू और मृगल, ये तीन मछलियों को हम लोग इंडियन मेजर कार्प मछली बोलते हैं। ये तीन मछलियों को दोस्तों हमेशा हमको पॉलीकल्चर में पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सिर्फ कतला मछली का पालन करेंगे तो ये तालाब के अपर लेयर में रहती है और तालाब के मिडिल और निचले हिस्से हैं वो खाली रह जाएंगी और ऊपर में ही आपकी मछलियां दिखाई देंगी। तो इसीलिए हम लोग इंडियन मेजर कार्प को हमेशा पॉलीकल्चर में पालन करते हैं। अब दूसरा काम, आईएमसी मछली पालन करने के लिए आपको प्राकृतिक भोजन का मेन विशेष ध्यान देना है। मतलब तालाब की तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप आईएमसी मछली का पालन करना चाहते हैं तो। तालाब कम से कम 1 एकड़ का हो, जिसमें 6 फीट पानी की गहराई और 3 फीट उसमें फ्री स्पेस होना चाहिए। और बात करें तालाब की तैयारी की, तो तालाब की तैयारी के 4 स्टेप्स होते हैं। खरपतवार को खत्म करना, तालाब में चूना डालना, तीसरा फर्मेंटेशन करना और तालाब में बच्चे छोड़ना। खरपतवार को खत्म करने के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप तालाब को सुखाइए और पूरा अच्छे से, जब तक क्रैक नहीं हो पड़ जाता तालाब के बॉटम में, तब तक आप उसको सुखाइए और खरपतवार को अच्छे से साफ सफाई करिए। दूसरा काम, आपको तालाब को कम से कम 1 फीट मिट्टी के लेयर को दोस्तों आपको बाहर कर देना है निकाल करके, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू मछली को जब एक सीजन में पालते हैं तो फीडिंग कराए रहते हैं, उसका वेस्टेज, बहुत ज्यादा गंदगी तालाब के बॉटम में रहती है। तो कम से कम 1 फीट आप मिट्टी को बाहर निकलवा देंगे तालाब का, तो उससे एक फ्रेश मिट्टी है वो पानी के कांटेक्ट में रहती है। इसीलिए हमको 1 फीट मिट्टी को आपको तालाब से जरूर निकलवाना चाहिए। तीसरा, तालाब की जुताई करवाइए और फिर उसमें तालाब में चूना डालिए। पर एकड़ लगभग 100 किलो चूना आपको अपने तालाब के बेड में जरूर बिछाना चाहिए और फिर एक बार ट्रैक्टर चलवा करके उसको मिक्स कर दीजिए। फिर उसमें 3 से 4 फीट उसमें पानी डालिए। पानी डालने के दोस्तों 1 हफ्ते बाद आप उस पानी को तालाब से बाहर निकाल दीजिए। फिर उसमें नया पानी डालिए और 4 से 5 फीट पानी की गहराई है उसको मेंटेन रखिए। फिर उसमें आपको फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन के लिए लगभग 700 से 800 किलो गोबर, 5 किलो डीएपी, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो यूरिया। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 15 से 20 किलो उसमें सरसों की खली और उसमें 5 किलो गुड़। इन सभी चीजों को दोस्तों आप एक 10 बाई 10 के गड्ढे में डालिए, पानी डालिए और अच्छे से उसका घोल तैयार करिए गाढ़ा। फिर जब घोल बन जाएगा 2 से 3 दिनों तक सड़ाने के बाद फिर उस घोल को अपने तालाब में उसको अप्लाई कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंतर्गत आपके तालाब का पानी का कलर है वो हरा होना शुरू हो जाएगा। तब आपको अपने तालाब में आईएमसी मछली, कतला, रोहू और मृगल को डालना है। बात करें संख्या की, तो हमेशा अपर लेयर मछली मतलब कतला मछली को आप 1500 से 2000 के बीच में डालिए। मिडिल लेयर रोहू मछली को आपको 1000 से 1500 के बीच में डालना है और मृगल मछली को दोस्तों पर एकड़ आप 500 से 700 के बीच में आपको डालना है। लगभग हम लोग एडवांस फिंगरलिंग लगभग 30 से 50 ग्राम के बीच में तालाब में बच्चे छोड़ने वाले हैं और लगभग हम लोग 3500 से 4000 के बीच में हम लोग आईएमसी मछली को तालाब में छोड़ेंगे, है ना। बात करें फीडिंग की, तो आपको प्रोटीन सोर्स के रूप में सरसों खली, आपका सोयाबीन की खली, बादाम की खली, इन सभी चीजों का उपयोग करेंगे। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में राइस ब्रान, राइस डस्ट, आपका धान, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, ये चारों चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं। और खाने में आपको अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल मिक्सचर या फिर अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक जरूर खाने में पर किलो 10 ग्राम आपको जरूर खाने में डालना है। यहाँ पर आपको 40% सरसों की खली, 40% दोस्तों आपको गेहूं या फिर मक्के का आटा और उसमें 20% दोस्तों आप उसमें जो वो होता है क्या बोलते हैं धान का चोकर, उसको आपको मिलाना है और उसमें थोड़ी मात्रा में आप उसमें विटामिन मिनरल मिक्सचर डालिए और सुबह सुबह उसको भिगाइए और गोला बना करके, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी प्रकार गोला बना करके आपको तालाब के 4 कोनों में इस गोला को डालना है, जिससे मछली को ये पता रहता है कि मुझे फीड कहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए आप कमर्शियल फीड खिलाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 1 mm फीड खिलाना पड़ेगा 100 ग्राम होने तक।
फिर 100 से 250 ग्राम होने तक 2 mm, फिर 250 से 500 ग्राम होने तक 3 mm और 500 से 1000 ग्राम होने तक आप उसको 4 mm दाना है वो खिलाना पड़ता है। प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है और क्वांटिटी है वो फीड की बढ़ते जाती है। हमको एवरेज 4 से 5% बॉडी वेट के हिसाब से अपने मछलियों को फीडिंग कराना है। और बात करें कितने दिनों में ये मछली तैयार हो जाती है, तो कतला मछली को तैयार होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगेगा। रोहू मछली को तैयार होने में 8 से 9 महीने का और मृगल को तैयार होने में लगभग 9 से 10 महीने का समय है वो लगेगा। इन तीनों मछलियों में सबसे जल्दी ग्रोथ करने वाला मछली है कतला मछली। तो आप कोशिश करिए कि रोहू और मृगल मछली को आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालिए और कतला मछली को आप नॉर्मल 30 से 40 ग्राम भी डालेंगे तो आसानी से ये मछली ग्रोथ है वो कर जाती है। और बात करें मार्केट प्राइस की, तो हमारे साइड इस मछली का प्राइस लगभग 115 से 120 रुपए थोक में बिक रहा है। बिहार में इस मछली का प्राइस 180 से 190 रुपए रहता है और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इस मछली का प्राइस है 200 से 220 रुपया पर किलो के हिसाब से बिकता है। मतलब इस मछली को तैयार होने में लगभग, मैं एवरेज की बात करूं तो लगभग 75, अगर आप फार्म मेड फीड खिला रहे हैं तो लगभग 70 से 75 रुपए, कमर्शियल फीड खिलाने पर आपका 75 से 80 रुपए के करीब आपको ये खर्च है वो पड़ जाता है फीडिंग कॉस्ट। और आपको प्रॉफिट मार्जिन, आपको इसका 120 रुपए में भी बेचेंगे तो लगभग 45 से 50 रुपए प्रॉफिट मार्जिन आसानी से आपको 1 किलो मछली को तैयार होने में मिल जाता है। तो इस प्रकार से पर एकड़ आप 4000 से 4500 के बीच में बच्चे डालेंगे तो लगभग दोस्तों 5 से 6 टन आपके प्रोडक्शन है वो पर एकड़ के हिसाब से हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मछली तालाब में डाल रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको इस मछली को 5000 से ज्यादा संख्या में नहीं डालना है, क्योंकि इस मछली को अच्छा खासा स्पेस चाहिए रहता है अच्छे से स्विम करने के लिए। और आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच और अमोनिया, इन 3 क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। उसको आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको टेस्ट करना है। तो अच्छी कंपनी का पीएच मीटर, डिओमीटर और आपका अमोनिया टेस्ट किट जरूर आप अपने फार्म में रखिए। मैंने बेस्ट क्वालिटी के ये सारी चीजें यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, वहां पर टाइप करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर ये प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जरूर इन प्रोडक्ट को खरीदिए ताकि आप रेगुलर अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट कर पाए। तो किसान भाइयों, आशा करूंगा आपको जानकारियां अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।